तो बिहार में पलटू राम के नाम से जाने वाले नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटने को तैयार है, पाला बदलने को तैयार है। अब वो महागठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ जहां सरकार बनाने वाले हैं, तो दूसरी तरफ लालू यादव कह रहे हैं कि खेला तो अभी बाकी है। रिपोर्ट देखिए। चेहरा वही, सरकार नहीं। आरजेडी से नहीं मेल, हो गया खेल। नीतीश जरूरी या फिर मजबूरी? बीते 15 सालों में बिहार की राजनीति में उठापटक का दौर एक या दो नहीं बल्कि कई बार देखा गया। कभी बीजेपी तो कभी आरजेडी सत्ता में आई, कभी आरजेडी बड़ी पार्टी बनी तो कभी बीजेपी। लेकिन इतना सब होने के बाद भी एक नाम और चेहरा हमेशा सत्ता के केंद्र में रहा, जो ना तो सियासत से दूर रहा और ना ही मुख्यमंत्री की कुर्सी से। वो नाम और चेहरा है नीतीश कुमार का। यही वजह है कि नीतीश कुमार के सियासी नाम भी एक दो नहीं बल्कि कई हैं। कोई सुशासन बाबू कहता है तो कोई पलटू राम, कोई किंग कहता है तो कोई किंग मेकर। अब एक बार फिर से बिहार में न सिर्फ खेला की आहट है बल्कि सियासत के नए किरदार तक तय हो चुके हैं। किसकी ताजपोशी होगी और कौन दरबदर होगा। हालांकि सियासी बयानबाजी और दावे कुछ और ही है। कोई खेला अभी बाकी है को लेकर दम भर रहा है तो कोई कह रहा है पिक्चर अभी बाकी है। नहीं, हम लोग ध्यान में रखे हैं। अब पार्टी ना नीतीश जी ने इस्तीफा दिया है ना किसी ने समर्थन वापस लिया है, तो पहले कोई बात होती है तभी तो कोई जानकारी होगी। खेला तो होगा, ये तो सब लोग, आप पूछने का ही विषय कहाँ है। खेल होगा इतना तो सभी लोग मानते हैं। मैं भी कहूँगा कि चूंकि परिस्थिति जो उत्पन्न हुई है, कुछ न कुछ तो विषय सामने आएगा। वो आदमी जो है मैंने जा रहा है जिसके बारे में कहा कि हम जो है मिट्टी में मिल जाएंगे, नहीं जाएंगे, हम जो है आरएसएस मुक्त जो है देश बनाएंगे। अब कैसे भाई, मैंने हिम्मत कर रहा है ये आदमी। हम तो बहुत कोशिश की कि हमसे बातचीत हो जाए। वहाँ मैसेज किया है कि बात हो सकती है कि नहीं। क्या जवाब है? क्या जवाब कोई आया? अभी तक कोई जवाब नहीं आया। बहरहाल बात उन आंकड़ों की करते हैं जिसकी संभावना सबसे ज्यादा है। खबर है कि पार्टी कार्यकर्ता निराश न हो, इसके लिए बिहार में भी बीजेपी 2+1 का फॉर्मूला अपना सकती है। नीतीश कुमार सीएम तो सुशील मोदी और रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। वहीं बिहार में हम यानी जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की पार्टी भी एनडीए के मजबूत पार्टनर है। ऐसे में उनके विधायकों को भी मंत्री पद मिल सकता है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू का फॉर्मूला भले ही तैयार है, लेकिन आरजेडी अभी भी हथियार डालने को तैयार नहीं है। लालू और तेजस्वी सियासी चाल चलने की तैयारी में जुटे हैं। खबर है कि लालू यादव ने अपने विधायकों से इस्तीफा न देने को कहा है। तो सूत्रों की माने तो पटना में आरजेडी बैठक के दौरान तेजस्वी ने कहा, असली खेला होना अभी बाकी है। नीतीश हमारे आदरणीय थे और रहेंगे। जो काम 2 दशकों में नहीं हुआ वो हमने कम समय में करके दिखाया है। विधायकों ने एकजुट स्वर में कहा कि आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय लेना चाहते हैं ले लें। राष्ट्रीय जनता दल बेचैन रहे और अगर भाषा पर नियंत्रण नहीं होगा तो अंजाम इसका अच्छा नहीं होगा। मेरे हाथ में तीर है। हमारा तीर इतना नुकीला जरूर है कि अगर कोई हमारे तरफ कोशिश करेगा हमारे दल के विधायकों को तोड़ने का या हमारे सांसद को या हमारे कार्यकर्ताओं का, मेरे हाथ में तीर है और तीर जिसके हाथ में उसको कौन तोड़ देगा। भ्रष्टाचार का ये पूरा सब परिधि पार कर दिया है, तो इसलिए नीतीश कुमार उनके साथ नहीं रह रहे हैं। तो इसका कारण हम तो नहीं है। जब नीतीश कुमार उधर से जब इस्तीफा वगैरह दे के आएगा तब हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो निर्णय करेगा। इधर तैयारी झट इस्तीफा और पट शपथ की हो रही है, लेकिन इसके समीकरण भी समझ लीजिए। बीजेपी 78, जेडीयू 45,
हम 4 और एक निर्दलीय विधायक को मिला लें तो आंकड़ा 128 का पहुंच जाता है। कई विषय हैं जिस पर विस्तार में हम लोग की चर्चा हुई। लगभग आधे घंटे तक ये बैठक चली है। हर मुद्दे पर हम लोगों ने चर्चा की है। आज की तारीख में मैं जरूर कह सकता हूं कि परिस्थितियां गठबंधन को देखकर बोलें तो काफी सकारात्मक है। लालू जी और नीतीश जी में छक्का पंजा का खेल है, कौन जीतता है ये तो नजर गड़ाए रखिए। लेकिन लालू और तेजस्वी यादव यानी आरजेडी जो बिहार में फिलहाल सबसे बड़ी पार्टी है, वो किस तरह सीटों का गणित साधने में जुटी है ये भी समझ लीजिए। सरकार बनाने के लिए आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और एआईएमआईएम के विधायक मिलाकर 116 हो रहे हैं। बहुमत का आंकड़ा 122 है। ऐसे में उन्हें महज 6 विधायक और चाहिए। इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये ने इसको तार तार कर दिया है। ये इंडी अलायंस कोई दिल से मिला हुआ संगठन थोड़ी था। अब सबके अपने हित टकरा रहे हैं और सब अलग अलग जा रहे हैं। हालांकि सियासी गणित को देखें तो आरजेडी के लिए फिलहाल राह आसान नहीं है। यानी इस वक्त एनडीए का खेमा ज्यादा मजबूत बनता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हम लोग ध्यान में रखे हैं। अब पार्टी ना नीतीश जी ने इस्तीफा दिया है, ना किसी ने समर्थन वापस लिया है, तो पहले कोई बात होती है तभी तो कोई जानकारी होगी। खेला तो होगा, ये तो सब लोग, आप पूछने का ही विषय कहाँ है। खेल होगा इतना तो सभी लोग मानते हैं। मैं भी कहूँगा कि चूंकि परिस्थिति जो उत्पन्न हुई है, कुछ न कुछ तो विषय सामने आएगा। वो आदमी जो है मैंने जा रहा है, जिसके बारे में कहा कि हम जो है मिट्टी में मिल जाएंगे नहीं जाएंगे, हम जो है आरएसएस मुक्त जो है देश बनाएंगे। अब कैसे भाई, मैंने हिम्मत कर रहा है ये आदमी। हम तो बहुत कोशिश की कि हमसे बातचीत हो जाए। वहाँ मैसेज किया है कि बात हो सकती है कि नहीं। क्या जवाब है? क्या जवाब कोई आया? अभी तक कोई जवाब नहीं आया। बहरहाल बात उन आंकड़ों की करते हैं जिसकी संभावना सबसे ज्यादा है। खबर है कि पार्टी कार्यकर्ता निराश न हो, इसके लिए बिहार में भी बीजेपी 2+1 का फॉर्मूला अपना सकती है। नीतीश कुमार सीएम तो सुशील मोदी और रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। वहीं बिहार में हम यानी जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की पार्टी भी एनडीए के मजबूत पार्टनर है। ऐसे में उनके विधायकों को भी मंत्री पद मिल सकता है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू का फॉर्मूला भले ही तैयार है, लेकिन आरजेडी अभी भी हथियार डालने को तैयार नहीं है। लालू और तेजस्वी सियासी चाल चलने की तैयारी में जुटे हैं। खबर है कि लालू यादव ने अपने विधायकों से इस्तीफा न देने को कहा है। तो सूत्रों की माने तो पटना में आरजेडी बैठक के दौरान तेजस्वी ने कहा, असली खेला होना अभी बाकी है। नीतीश हमारे आदरणीय थे और रहेंगे। जो काम 2 दशकों में नहीं हुआ, वो हमने कम समय में करके दिखाया है। विधायकों ने एकजुट स्वर में कहा कि आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय लेना चाहते हैं ले लें। राष्ट्रीय जनता दल बेचैन रहे और अगर भाषा पर नियंत्रण नहीं होगा तो अंजाम इसका अच्छा नहीं होगा। मेरे हाथ में तीर है। हमारा तीर इतना नुकीला जरूर है कि अगर कोई हमारे तरफ कोशिश करेगा हमारे दल के विधायकों को तोड़ने का, या हमारे सांसद को, या हमारे कार्यकर्ताओं का, मेरे हाथ में तीर है और तीर जिसके हाथ में उसको कौन तोड़ देगा। भ्रष्टाचार का ये पूरा सब परिधि पार कर दिया है, तो इसलिए नीतीश कुमार उनके साथ नहीं रह रहे हैं। तो इसका कारण हम तो नहीं है। जब नीतीश कुमार उधर से जब इस्तीफा वगैरह दे के आएगा तब हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो निर्णय करेगा। इधर तैयारी झट इस्तीफा और पट शपथ की हो रही है, लेकिन इसके समीकरण भी समझ लीजिए। बीजेपी 78, जेडीयू 45, हम 4 और एक निर्दलीय विधायक को मिला लें तो आंकड़ा 128 का पहुंच जाता है। कई विषय हैं जिस पर विस्तार में हम लोग की चर्चा हुई। लगभग आधे घंटे तक ये बैठक चली है। हर मुद्दे पर हम लोगों ने चर्चा की है। आज की तारीख में मैं जरूर कह सकता हूं कि परिस्थितियां गठबंधन को देखकर बोलें तो काफी सकारात्मक है। लालू जी और नीतीश जी में छक्का पंजा का खेल है, कौन जीतता है ये तो नजर गड़ाए रखिए। लेकिन लालू और तेजस्वी यादव यानी आरजेडी जो बिहार में फिलहाल सबसे बड़ी पार्टी है, वो किस तरह सीटों का गणित साधने में जुटी है ये भी समझ लीजिए। सरकार बनाने के लिए आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और एआईएमआईएम के विधायक मिलाकर 116 हो रहे हैं।
बहुमत का आंकड़ा 122 है। ऐसे में उन्हें महज 6 विधायक और चाहिए। इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये ने इसको तार तार कर दिया है। ये इंडी अलायंस कोई दिल से मिला हुआ संगठन थोड़ी था। अब सबके अपने हित टकरा रहे हैं और सब अलग अलग जा रहे हैं। हालांकि सियासी गणित को देखें तो आरजेडी के लिए फिलहाल राह आसान नहीं है। यानी इस वक्त एनडीए का खेमा ज्यादा मजबूत बनता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।